वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते वेक्टर, और मैंने आप लोग को वेक्टर अपने हिसाब से खत्म भी कर दिया। मैं डॉट पढ़ाया, क्रॉस पढ़ाया और उसके सारे कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मूले की इंप्रूवमेंट बताई, सब कुछ बताया। फिर मैंने आपसे और डॉट क्या ट्रिपल बताया था, ट्रिपल प्रोडक्ट भी बताया था। लास्ट में मैंने आपसे ये कहा था कि आपको मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर के क्वेश्चंस को बता दूंगा। थोड़ा टॉपिक है कोलिनियर का भी है, सर ये कोलिनियर के आपने क्वेश्चन नहीं बताया या कोलिनियर क्वेश्चन नहीं बता। देखिए 3D में अलग मेथड है और यहाँ पे अलग मेथड, 3D में अलग मेथड है, यहाँ अलग मेथड। तो जितने भी वेक्टर में मेथड रखते हैं वो सारे मेथड पढ़ा देंगे। फिर 3D में भी एक क्वेश्चन आपको हम 3D की मेथड से बता देंगे। ठीक, कल आप लोग कुछ सीट मिलेगी, आप लोग को सीट देंगे, उसका कंटिन्यू भी करेंगे। जब सुनिएगा, जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, 4 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, 2 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, कंडीशनें क्या क्या हो सकती हैं। एक कोई क्वेश्चन लेंगे और एक ही क्वेश्चन को 2-3 मेथड से पढ़ाएंगे, और आपको कौन सा एग्जाम में करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सा करना ये हम भी बता देंगे, आप ये करना। फिर उसके बाद तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा करते हो। ठीक, छोटा सा एक बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है कि सो डैट, सुनना, सो डैट वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4 k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8 k कैप आर कोलिनियर। मीन यहाँ पर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर हो सकते हैं, कैसे आपको ये बताना है। सुनना, दो वेक्टर आपस में कोलिनियर कैसे हो सकते हैं, या ये दो वेक्टर आपस में कोलिनियरिटी की कंडीशन को कैसे शो करते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर की बात हो रही है। बहुत बच्चे दो वेक्टर में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपसे दो वेक्टर की बात कर रहा हूँ, दो भी बात करूँ, या पैरेलल हो या कोलिनियर, सेम बात होती है। पैरेलल की कंडीशन और कोलिनियर कंडीशन बिल्कुल सेम चलती है। जहाँ पैरेलल वहाँ कोलिनियर, क्योंकि पैरेलल एक प्रकार की ऊपरी रहता है, और अगर सारे पॉइंट इसके अंदर रख दीजिए तो एज कोलिनियर भी काउंट किया जाता है। ठीक, सर सुनना, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ साथ में यहाँ पर, ताकि आपको ये भी बताया साथ में कि 3-3 पॉइंट कैसे किया जाता है। मान लिया 3 पॉइंट आपको दिए गए, कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई ये नहीं पर्टिकुलर ये क्वेश्चन ले लो, मैंने कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप लोग। मैं आपको मेथड बताऊँ करने के बाद। ठीक, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप कॉमा माइनस 7 जे कैप प्लस 6 के कैप आर कोलिनियर। बड़ी किस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है बताओ, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर मैं आपसे ये बताऊं कि वेक्टर फॉर्म में, जाहिर सी बात है वेक्टर पढ़ लो तो वेक्टर फॉर्म में ही होगा। अब जब कभी कोई क्वेश्चन पॉइंट के फॉर्म में आ जाए तो समझ लो 3D है, पॉइंट में 3D के फॉर्म में चल रहा है, और जब वो आई जे के कैप आ जाए तो आप समझ लो वेक्टर फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अब जिस फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो आप उसी फॉर्म में उसको सॉल्व किया करो। ऐसा कोई, और ये भी नहीं कि ऐसा कोई रूल है कि आप जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में सॉल्व करो, आपको जो मेथड आता है वो कर सकते हो। लेकिन मैं मतलब एज अ टीचर आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई अगर वेक्टर फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो शायद उस टीचर ने अपने दिमाग में ये बसाया हो कि इसको आपको इसी मेथड से करना है, या इस वेक्टर में जितने मेथड तो उससे करना हो, मान लो। ठीक, इसीलिए प्रायोरिटी दिया करो। मान लो आपको नहीं पता तो एक अलग बात है, वरना मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। ये पॉइंट है, देखो 1 2 3, और पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबको मालूम है ना, पोजीशन वेक्टर। पॉइंट को पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, ध्यान रखिएगा, 2-3 मेथड पढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन के 3 मेथड और इस क्वेश्चन का भी 2, एक ही मेथड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये तो 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आप इस वेक्टर को कुछ मान लिया आपने इसको ए वेक्टर लेट कर लिया, मान लिया 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, माइनस 4i कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। अगर आप ध्यान दो तो ए और बी बिल्कुल आपस में बिल्कुल सिमिलर इसी बिहेव कर रहे हैं। अगर बी वेक्टर में अगर ध्यान दो तो 2 कॉमन ले जरा, -2 कॉमन लिया क्या आया, 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, दैट्स इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2a वेक्टर। और कभी भी कुछ ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि ए बी इक्वल टू लैम्डा बी ए, ऐसे होता है ना। आप बताओ मुझे, मान लिया ए बी है तो आप ए बी वेक्टर को माइनस का बी ए का वेक्टर के बराबर लिखते हैं, लिखते हैं ना, या आप यहाँ पर लिख देते हो लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों लाइन आपस में, या 2 पॉइंट आपस में कैसे कोलिनियर है। और अगर यही चीज़ अगर आप ऐसे लिख दो, आप मान लो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है, तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जैसे मान लिया आपने पहले ए और सी निकाल लिया, तो ए सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर। ठीक, कभी कभी हो सकता है सर ए सी वेक्टर इक्वल टू
लैम्डा बी सी वेक्टर, तो यहाँ पे 3 पॉइंट काउंट होने लगेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये ए सी ही क्यों लिया आप लोगों ने, देखिए बहुत गजब सी बात है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है यहाँ पर कि ये ए सी वेक्टर आपने क्यों लिया। आप ए भी सकते थे, ए भी लिया हुआ है, अरे पॉइंट आपके हिसाब से आपने रखे हैं, आप ए सी बी लिख दो भाई। तो ये ए सी, अब ये मैं सुना ए सी होता है ना, एक छोड़ के दूसरा ले लिया गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमने पॉइंट अपने मन से कंसिडर करें, ये है, बी ये है, सी ये, मान लो मैंने ए यहाँ मान लिया होता, सी यहाँ मान लो, ये दोनों क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू, भाई जाहिर सी बात इस पूरे के अंदर ये सारे पॉइंट आने वाले होंगे। कंडीशनें तो बहुत सारी हाई स्कूल वाली भी हैं, 12th वाली भी हैं। आप क्या करो, 3 पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, लगा दो। लेकिन बात आती वेक्टर की, यार थोड़ा सा तो अपना क्लास है, क्लास में पढ़ लो, थोड़ा सा अपना भी होता लेवल कि हाँ आपको इस मैनेज करना है, तो कुछ नया करेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, ए सी का मान निकाल लेंगे, ठीक, फिर चेक कर लेंगे ए सी बराबर ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इससे सेटिस्फाई हो रहा है तो समझ जाएंगे ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। मान लो ऐसा ना बन पाया, शायद बी सी का बन रहा हो, तो बी सी का निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे, मतलब कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे, चेक करेंगे, करके दिखाएंगे आपको, हमें भी नहीं पता क्या है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो तो बहुत सरल सा हो गया, सिंपल। देखो ये क्या है, सो इसका मतलब क्या होता है, कभी कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है तो ये ए और बी वेक्टर आपस में कैसे कोलिनियर है, मतलब एक के ऊपर एक भी हो सकते हैं और अंदर हो सकते हैं, ठीक। एक ही लाइन में 2 पॉइंट, ए बी एक लाइन में 2 ही पॉइंट तो लाई करते हैं, इसको तो आप कुछ कह सकते ही नहीं, ठीक, सिंपल सी बात। अब एक बात सुनो जरा, बताओ, ये थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट में आता है 2 वेक्टर वाला, तो मतलब नहीं होता, लेकिन 3 से बातें समझ में आती हैं। अब जैसे मैंने 3 की बात करी आपको, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको छोटा सा ये लिखवाया, लेकिन जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट की। देखो मैं आपको 2-3 मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला मेथड मैं ये लिखूंगा कि आप करें तो सर अभी आपने बताया था कि ये मान लीजिए ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है और ये क्या है, ओ सी वेक्टर है। बहुत ईजिएस्ट वे पर मेथड बताने जा रहा हूँ, सबसे ईजी मेथड है ये, ठीक। मैंने मान लिया ये क्या है, ओ ए वेक्टर, क्या माना गया बताओ जरा बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओ बी वेक्टर क्या है बेटा आपके पास, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओ सी वेक्टर क्या की मैंने बेटा, माइनस j कैप प्लस 6k कैप। जरा मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको कुछ अपने मन से कोई वेक्टर ऐसा मान लूं, ऑटोमेटिक इसको ए वेक्टर ले लिया, इसको सी वेक्टर, जो मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे तो ये ओ बी और ओ सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमने इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। कल एक तरीका बताया, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो बॉक्स ए बी सी की कितनी होती है, बताया था ना, क्या बोला था, पहला नंबर, केस नंबर फर्स्ट, क्या बोला था, बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 0। हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या था ना, बॉक्स ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए, अपने आप 0 आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखना सॉल्व कैसे करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए बेटा, 2 3 4, बी के 1 -3 5, सी के 0 -9 6। इसको सॉल्व कर लीजिए इसी बात में आप लोग, तो ये गया 6 3 जा, बीच में माइनस, प्लस का 45, -3, ये टर्म गया, क्या आ गया, 6 माइनस 0 प्लस 4 हो गया, ये टर्म गया, क्या आ गया, -9 हो गया। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से वैल्यू क्या बचेगा बताइए, यहाँ से वैल्यू क्या बची, 45 में से अगर 18 में कितना बचेगा 7, और यहाँ पर क्या 3 में 2 27, और 27 टू कितना आ जाएगा 54। ये क्या बचा, माइनस का 18 माइनस का 36, वही है 54 माइनस 54 कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया। और अगर कभी भी ऐसा कोई कंडीशन बन जाए कोलिनियर निकालने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड है, क्या नहीं पढ़ा करते, परसों सुन लीजिए, जब ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, उसको मैंने क्या बताया था, बॉक्स ए बी सी बताया था ना आप लोग, क्या बोला था, बॉक्स ए बी सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो आप लोग क्या बोलते हो, ए बी सी आर क्या होते हैं, ए बी सी आर कोलिनियर। देन ए कॉमा बी कॉमा सी वेक्टर आर कोलिनियर, सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, और यही आपको लगाना है एग्जाम में, और कोई नहीं लगाना, यूज ही नहीं करना है, लेकिन पढ़ा मैं सब दे रहा हूँ, या भैया ना कहो सर आपने बताया, क्योंकि मैं 3 पॉइंट के बाद अगला क्वेश्चन 4 पॉइंट का लूंगा, तो 4 पॉइंट को मैं इसी से बताऊंगा, देखना कितना मजा आने वाला उस क्वेश्चन बताने में, ठीक। चल देखिएगा, तो ये अब इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड,
वैसे सेकंड मेथड बहुत सरल सा होता है। अब जो भी 3 मेथड लिखे रहने दो, उनको आप इस फॉर्म में लिखो, 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू बराबर अगर किसी की वैल्यू 0 हो जाए। अब ये क्या होता है, अच्छा एक्चुअली ये होता है, मैं लिख दूँ A1 A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर प्लस म्यू C वेक्टर अगर इक्वल टू 0 पुट किया जाए, इफ मान लीजिए 1 A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर प्लस म्यू C वेक्टर इक्वल टू 0 अगर कोई वैल्यू को पुट किया जाए, देन फॉर कोलिनियरिटी 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। फॉर कोलिनियरिटी के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ये इसका मतलब है 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू अगर 0 हो गई, मतलब जो वैल्यू लैम्डा की आएगी, जो वैल्यू म्यू की वैल्यू आएगी, जो भी आएगी उसको अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो फिर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो A B C क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। बहुत ईजीएस्ट है सबसे। ये पहले हुआ करता था क्लासेस में, अब हटा दिया गया, लेकिन मैं आपको पता इसलिए दे रहा हूँ ताकि पता होना चाहिए। मतलब क्या, जो भी आपको 3 वेक्टर दिए जाए, दिए गए 3 वेक्टर, इन तीनों वेक्टर में देखो A वेक्टर ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया। आप इनको जरा लिखो, तो पहले वाले किससे मल्टीप्लाई कराना है, A से, क्या करा लो 1 से मतलब, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्लोज कर दिया, प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई करा लो, क्या कितना आ जाएगा, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, देन म्यू से मल्टीप्लाई करा लो, क्या आ जाएगा, माइनस 9j कैप प्लस 6k, सही बताना कि गलती ना हो जाए, इक्वल टू 0 का मतलब होता है 0 i कैप 0 j कैप प्लस 0 दे दो, तो मतलब अब आप इसको क्या i कैप j कैप सबको अलग अलग कर लो। जब i कैप को आप अलग अलग करोगे तो ये क्या बनेगा, i कैप क्या बचेगा 2 प्लस लैम्डा। अब आप k कैप को ले लो साथ में, क्या बचेगा 3 माइनस 3 लैम्डा। फिर आप k कैप को ले लो साथ में, अरे गलती हो गई, i कैप यहाँ पे तो आ जाओ। जब i कैप लिया आपने तो 2 प्लस लैम्डा ही आया, यहाँ पे तो आई है नहीं। जब आप लोगों ने j लिया तो क्या आया, ये क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 3 लैम्डा और माइनस का 9 म्यू, और फिर आप लोगों ने k कैप लिया तो k कैप के साथ क्या 4 है, देन 5 लैम्डा है, और आगे क्या बेटा, और इक्वल टू क्या है 0i 0j एंड 0k। गॉट इट, कंपेयर कर लो। i कैप का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, j कैप का कोफिशिएंट क्या है 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 9 म्यू इक्वल टू यहाँ क्या 0। i कैप 4 प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 म्यू इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालो तो माइनस का 2 आएगी नहीं है। देखो सुनो, ये होता है आपको बुक्स में हो सकता है, बुक्स में यहाँ पर 1 को ना लेकर लैम्डा प्लस म्यू प्लस डेल्टा लिया गया है। 1 लेने से फ़ायदा है हमारा, ये जो इक्वेशन बनती है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी हमारी, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिया। ध्यान रखिए, 1 मिनट जरा यार, सब कुछ दिख रहा है ना, ठीक। हाँ ये देखो लैम्डा की वैल्यू क्या -2 यहाँ पुट करो तो 3 प्लस 6 माइनस 9 म्यू इक्वल टू 0, तो 9 इक्वल टू क्या आ गया 9 म्यू, कैंसिल आउट, लैम्डा की वैल्यू बेटा क्या आ गया आपके पास 1। अब लैम्डा -2 म्यू 1, अब कुछ नहीं करना है, कंडीशन को सेटिस्फाई करा लो, 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू क्या आ रहा 1, लैम्डा की वैल्यू -2 म्यू की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 2 डेट्स इक्वल टू कितना आ गया। और अगर कभी भी ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू ये कंडीशन है किसकी, कोलिनियरिटी। कब, जब ए बी सी क्या होंगे कोलिनियर। तो आपने कौन कौन से वेक्टर लिए, दिस एंड दिस आर कोलिनियर। इसको लेकिन यूज ना करना एग्जाम में कभी। आप क्या यूज करोगे, जाहिर सी बात सब लोग ये यूज करने वाले हैं। मुझे पढ़ाना इस क्लास में चाहिए था लेकिन बताना जरूरी है इसलिए। अब बात आती है इसका एक और मेथड भी है, इसका एक और मेथड जिसको इस फॉर्म से करना है उसको ही बताते हैं। और फिर एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं अगर मान लो 4 पॉइंट आ जाए तब क्या करेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट में ये मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू प्लस डेल्टा बनेगा, फिर बनेगा नहीं बनेगा, तो डेल्टा और सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे बड़ा मेथड ये लगता है, ठीक, सबसे ईजीएस्ट है। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ करना है, आप पहले करो बता दो। चलिए सुनिए बेटा आपसे क्या है कि ये 3
वेक्टर दिए थे, अब इनका तीसरा एक मेथड और सुन लो क्या होता है, उसको मैं इधर बता रहा हूँ, इधर बता रहा हूँ। सुनो, तो पहले आप क्या करो, ए बी का मान निकालो। ए बी क्या होता है बेटा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक। अच्छा ओ बी कितना है, ओ बी माइनस ओ निकालो कितना है, और में से इसके बाद कितना बचेगा, माइनस का आई कैप, दिस माइनस दिस, माइनस 6 जे कैप, दिस माइनस दिस, प्लस का के कैप। गॉट इट, ये आपका ए बी निकल आया। अब आप लोग बी सी निकालो पहले, फिर ए सी निकालो, तीनों निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक। बी सी क्या होता है बेटा, ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर कितना आएगा, ओ सी कितना है, दिस माइनस ये, इसमें तो इसको माइनस करो तो पहले तो आया माइनस का 2 आई कैप, इसमें इसको माइनस करो माइनस का 12 जे कैप, और इससे इसको जब माइनस करो तो प्लस का क्या बचेगा 2 के कैप, है बेटा। अच्छा ओ सी माइनस ओ बी हो गया, सॉरी ओ सी माइनस ओ बी, यहाँ पर तो आई रहेगा ऐसे ही माइनस का, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, और जब ये माइनस किया तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6 जे का है, इससे इसको माइनस किया तो प्लस का क्या आ गया, आ गया। अब आप लोग क्या करो, ए सी निकाल लो, ए सी से निकालते हैं ओ सी माइनस ओ ए। अच्छा आप ओ सी निकालिए, ओ सी कहाँ लिखा हो, देखो ओ सी ये है और ओ ए निकाल कर कितना है बताओ, जब माइनस का 2 आई कैप, माइनस का 12 जे कैप, और जब इसको उससे माइनस से कितना आ गया 2 के कैप। अब आप इस AC को कंपेयर करो AB के साथ BC के साथ, क्या किसी टर्म के बराबर तो नहीं आ रहा है। आज लिखते हैं AC वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस 2 आई कैप 12 जे कैप 2 के कैप। आपने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 2, क्या बचा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस का, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, देखो ए बी के इक्वल है, ए बी और बी सी के इक्वल भी है, कोई बात नहीं। तो आप चाहे बी सी लिख दो चाहे ए बी लिख दो, कोई बात नहीं। और यहाँ ध्यान रखना, जब आप लिखोगे जैसे मान लो आपने ए सी लिखा, तो यहाँ पर जो भी आपका कोई 1 2 टर्म लिखेंगे उनमें से एक टर्म यहाँ पे कॉमन जरूर होगा। अगर मान लो ए और सी में या तो सी यहाँ कॉमन होगा या तो यहाँ पर ए कॉमन होगा। यहाँ कॉमन क्या है, इसका मीन क्या है आपको बताया था मैंने, ए सी बराबर लैम्डा ए बी। इसका मतलब होता है ए बी सी, किसमें ए बी सी कोलिनियर। कैसे है ए बी सी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो पॉइंट आपने लिए हुए वो कैसे है, कोलिनियर पॉइंट है। क्लियर हुआ आप लोग को। अच्छा और सुनो मेरी बात जरा समझो, आपको जो भी एग्जाम वाले क्वेश्चन हो भैया इससे मत करना। आपको मैंने जो बताया था बॉक्स वाला, पेपर में क्वेश्चन बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल कि 4 अगर पॉइंट्स आ जाए तब कैसे होगा। तो 4 पॉइंट में बिल्कुल सेम ऐसे को मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग अगर क्वेश्चन लिखो तक बस 1 मिनट सब 4 पॉइंट बात है। अभी मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कोई 4 पॉइंट ऐसे हैं, अब 1 पॉइंट ए है, 1 पॉइंट बी है, 1 पॉइंट सी और 1 पॉइंट क्या है। अब 4 पॉइंट है यहाँ पे कि नहीं। मैंने आपसे क्या बताया कि जब कभी भी आप वेक्टर को कहीं से लेते हो स्टार्ट करते हो तो एक पहले पॉइंट से स्टार्ट किया करो कि वो 4 पॉइंट है, कभी गलतियां नहीं होंगी तुम्हारे पास। बॉक्स ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, लेकिन यहाँ पर 4 वेक्टर की बात आ रही है तो कैसे करोगे। तो आप एक को कुछ को फिक्स मान लो, एक को फिक्स मान लो। जैसे आपने ए को फिक्स मान लिया, अब ए को ही फिक्स क्यों माना, जहाँ से स्टार्ट करो उसको फिक्स मान लो ओरिजिन। तो आपने क्या किया, मैं लिखने वाला हूँ बॉक्स एक ए वेक्टर ए बी वेक्टर, अगला ए सी वेक्टर, ए से फिक्स माना ना आपने ए को, और अगला वाला बहुत गजब आंसर कदमों में, अरे है तो वो इसी प्लेन के अंदर, चाहे वो आप जैसे मानो। क्या मैंने आपको नहीं सिखाया कि कभी भी एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना हो क्या करते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, जिस पॉइंट से बात करता है वही पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, और कोलिनियर पे हम वही पॉइंट से आगे बढ़ने वाले हैं। आप इसीलिए देखो ये ए सी बराबर 2AC कैसे हो जाता है, 2AB कैसे हो जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट होता है लगभग मोस्टली यहाँ पर पॉइंट होता है। वैसे होता क्या, लैम्डा होता है। क्या होता है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव स्केलर कोई भी हो सकती है। ठीक ध्यान रखिए, हो गया सॉल्व। आपको चाहिए क्या सर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और आपको गिवन क्या है 1 2 3 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स मीन पोजीशन वेक्टर,
ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये, सी पॉइंट ये, डी पॉइंट ये। दैट्स मीन ओ ए वेक्टर अगर फॉर्म में लिखोगे तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप। सिमिलरली ओ बी वेक्टर क्या आएगा? 0i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ओ सी वेक्टर क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप। ओ डी वेक्टर क्या आएगा? माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ये बात समझ आप लोग को? अब आप लोग क्या कर लो, यहाँ से आप लोग ए बी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करो। ए बी इक्वल टू फॉर्मूला ओ बी माइनस ओ ए। देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि वेक्टर बहुत ईजीएस्ट होती है, अगर आपने एक बार दिमाग में बसा ली, पढ़ने की दोबारा बार बार नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ लीजिए। ए डॉट बी, एक क्रॉस दिया जाएगा। हम रोज पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लंबी वीडियो हो रही है। आप ये देखो मैं कितनी देर पढ़ा के वीडियो डाल रहा हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा एक चीज़ का। ओ बी माइनस ओ ए। अभी मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन चले छूट गए और वो डाउट क्लास में पढ़ाना पड़ेगा। मुझे याद है वो क्वेश्चन क्या आएगा? बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, भूल गया, ध्यान दे रहा उसमें बताने की। अब एक क्वेश्चन बाकी है, ठीक, अब इसको बताना है मुझे। जिस दिन ये ऐसे खत्म होता तो बनते उसको बता देंगे। देखिए ओ बी माइनस ओ ए करो, कितना आएगा? 0 में से 4 गए माइनस का 4i कैप, दिस माइनस दिस माइनस बेटा 6j कैप, दिस माइनस दिस देखो करो -2। अब आप लोग को एसी निकालना है, क्या है बताइए? ओसी माइनस ओ। अच्छा ओसी क्या है? ओसी ये ओ ए ये, इससे स्क्वायर रूट कितना बचेगा? माइनस आई कैप प्लस क्या आ गया? 4j कैप। ठीक है साहिल, यहाँ से करने कितना आ गया? 3k कैप। गॉट इट? आप यहाँ से निकालो एडी वेक्टर, तो सागर यहाँ से क्या आ रहा है? एडी ओडी माइनस ओडी कहाँ है? ये और ये हटाओ, कितना बचा? माइनस का 8i कैप, इसमें स्टोर कितना आएगा? हो गया कि नहीं हो गया? अब इसकी बॉक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अरे भैया सबको पता है बॉक्स सॉल्व कैसे होता है। ए बी वेक्टर की वैल्यू माइनस का 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 4 एंड 3 माइनस 8 माइनस 1 एंड 3। इसको सॉल्व करिएगा सब वगैरह। ये गया क्या आ गया? था क्या? -4 हो गया, -4 हो गया, ये लगे -3 प्लस 24 -2 की बात कर रहा तो ये गया क्या आ गया? 1 प्लस का 32। आइए जरा देखते कितना है। 3 चुको कितना बचा? 21 का मल्टीप्लाई किससे? 6 से है, तो 6 के नम 6 12 100 कितना चाहिए बताओ? 33 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस माइनस का 66 हो गया, माइनस का 126 प्लस 126 कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया? एक ही क्वेश्चन को करने के कुछ मेथड मिले, आपको कौन सा करना है हमेशा? एक और पढ़ाएंगे 3D फॉर्म में भी होता है, DRS से भी निकाल लिया आता है, सॉल्व कर लिया आता है, उसको भी समझाएंगे आपको कैसे करना है। लेकिन ऐसे नहीं, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो। मेरी तरफ से आपको वेक्टर खत्म। वेक्टर में जो 3D के क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म से किए जाते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन या 3D के जो क्वेश्चंस होते हैं जो वेक्टर फॉर्म से किए जाते हैं, उनको कैसे करेंगे? मैंने आपसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस। फॉर्मूला नहीं बता, कल बताऊँ। 4 टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं, लाइन हो, प्लेन हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग वेक्टर मेथड, नॉट 3D मेथड। मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर वेक्टर की बात करने वाला हूँ। तो वेक्टर अलग, 3D अलग, इसलिए आप हमेशा बच जाओगे। क्योंकि बाहर में हमेशा वेक्टर नहीं लगाता, वहाँ पर 3D लगता है। आपकी क्लास 12 में सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेक्टर मेथड है। ठीक, आज तो इतना ही। बाय बाय, सब लोग लगाओ, आराम से करो।